तो आखिरकार अभी तक की जितनी बड़ी खबर है उनमें सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि कक्षा 9वीं का जो त्रैमासिक पेपर है वह पूरी तरह से यहाँ पर फ़ोन पर लीक हो चुका है। तो विद्यार्थियों ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। अगर इस प्रपत्र से यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं तो विद्यार्थियों आने वाले त्रैमासिक 9वीं हिंदी के पेपर में 70 या 75 या 80 नंबर का कितने नंबर का ये पेपर आएगा उसमें से पूरे की पूरे आप यहाँ पर बड़े आसानी से कम मेहनत के यहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर यह वही पेपर है जो गुरुवार 18 सितंबर के दिन आपका होने वाला था। देखो ये टेलीग्राम ग्रुप पर यहाँ पर पूरी तरह से क्या है लीक हो चुका है। तो देखो टेलीग्राम में अपना ओपन कर लेता हूँ और ठीक है यहाँ पर मैं ग्रुप अपना दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक विद्यार्थी ने शेयर कर दिया था पूरा पेपर। देखो पूरी इमेजेस है, इसके फ़ोटो वगैरह पूरे यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए इस पेपर को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, पूरा मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है मेरे को भी सेफ्टी की ज़रूरत है। तो मैं पहले इसको डिलीट करता हूँ। ये मैंने पूरा पेपर डिलीट कर दिया। ठीक है, अब मैंने इसके इमेजेस एक सेपरेट तरीके से यहाँ पर अपने कलेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, दूसरी तरफ से भी यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी रिस्क है, क्योंकि टेलीग्राम पर आए दिन कार्रवाई हो रही है। तो पहले मैंने पूरे पेपर डिलीट कर दिए और यहाँ पर सेपरेट तरीके से यहाँ पर मैंने क्या करा उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो देखो फर्स्ट पेज आप देख सकते हो पेपर का कुछ इस प्रकार से है। तो देखो यहाँ पर कक्षा 9वीं का जो पेपर है उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल प्रश्न जो 23 आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर प्रश्न जो आएंगे पेजेस जो आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के पेपर के बाद 6 देखने को मिलेंगे। कोड देख लो, कोड याद रख लो, इस बार कोड देखने को मिलने वाला है। देख लो 9555। ठीक है ए, तो ये आपका कोड रहने वाला है। निर्देश बकायदा देख सकते हो। अब ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपन फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पेपर का। तो काफ़ी सरल क्वेश्चन पूछा गया है। कबीरदास की एक रचना, तो बीजक है। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक है। और रसकांत किस भक्ति शाखा के कवि है? तो देखो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। नेक्स्ट आप पेज देख लो यहाँ पर कौन सा है। नेक्स्ट पेज में आपको दिखाता हूँ, ये आपका रहा। ठीक है, तो छंद के मुख्यतः कितने भेद हैं? तो छंद के आपके देखो आपके 2 भेद होते हैं, मात्रिक और बार्णिक छंद। ठीक है, मात्रिक और यहाँ पर बार्णिक छंद। विद्यार्थियों कभी भी मैं वीडियो को डिलीट कर सकता हूँ, इसलिए आप क्या करें इस वीडियो के प्रश्नों को हल्की हल्की कॉपी में नोट करते जाएं। ठीक है, वहाँ से तो मैंने टेलीग्राम से डिलीट कर दिया है, हो सकेगा अगर कार्रवाई वगैरह होगी तो मैं यूट्यूब से भी डिलीट कर दूंगा। तो आप क्या करें हल्की यार इनको कॉपी में नोट करते जाए क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर रीढ़ की हड्डी एकांकी में आए प्रमुख पात्र कौन है? तो यहाँ पर है उमा। ठीक है, अब रंगोली शब्द का प्रत्यय कौन सा है? तो ईला है। ठीक है, ईला है। ठीक है, कृतिका में आए एकांकी का नाम बताना है। तो देखो कृतिका में आए जो एकांकी का नाम है वो रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं काम पर कौन जा रहे थे? देखो बच्चे जा रहे हैं। ठीक है, मजबूरी में बच्चे जा रहे थे। रस के प्रकार है तो 10 प्रकार है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह है। ठीक है, और लेखक के सामने किसका फोटो आ गया था? देखो प्रेमचंद्र का आया था। ठीक है, अब कलई खुलने का अर्थ है, कलई खुलने का अर्थ है मतलब पोल खुल जाना। ठीक है, अब समाज के भेद 6 प्रकार के होते हैं समाज, ये याद रखना। अब नेक्स्ट पेपर का पेज में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये आपकी मैचिंग्स वाला है। ठीक है, क्रम देख लेना कबीर का, कबीर की मैचिंग मिलेगी आपकी शब्द से। ठीक है, बाघ की मैचिंग मिलेगी यहाँ पर लल देश से। ठीक है, रसखान की मैचिंग मिल जाएगी यहाँ पर सवैये से। ठीक है, रचना के आधार वाक्य होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, शरद जोशी, राजेश जोशी की मैचिंग मिलेगी मिट्टी के चेहरे से। ठीक है, शत्रु का विलोम मित्र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सत्य सत्य देख लो यहाँ पर यथाशक्ति अभिभाव समास का उदाहरण है। तो कथन सत्य, सच्चा ज्ञानी भाई स्वयं को जानता है, ये कथन रोंग हो जाएगा। निराला किसकी रचना कुकरमुत्ता सही है। ठीक है, रामचरितमानस एक महाकाव्य राइट हो जाएगा। झूरी वेलों को देखकर गदगद हो गया तो राइट कथन है। ठीक है, मुंह की खाना अर्थ मुंह से खाना होता है तो कथन रोंग हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों कभी भी वीडियो डिलीट हो सकता है, तो जितना जल्दी हो सके क्वेश्चनों को नोट करते चलें। कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है? तो वह प्रभु से मिलना चाहती है, वह प्रभु से मिलना चाहती है। यहाँ पर घर जाने से ये तात्पर्य है। ठीक है, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13 मात्राएं होती हैं। देखो जो समझदार विद्यार्थी होंगे वो हल्की हाल याद कर लेंगे। हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद्र को कहते हैं। मुंशी प्रेमचंद्र कौन? मुंशी प्रेमचंद्र। अंधकार का तत्सम भव बताना है। तत्सम मतलब तो अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंधेरा, अंधेरा। ठीक है, अब देखो आँख का तारा मतलब होने का अर्थ बताना है। तो बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना, बहुत प्रिय होना। अब देखो लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? तो इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड यहाँ पर गए थे। अब देखो
पति पत्नी ने, अब देखो 2 अंक वाले क्वेश्चन आ गए तो हल्की नोट करते चलो। पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन सी चीजें बनाई है? जल के भीतर वृद्ध मछली ने सभी जंतुओं से क्या कहा? अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं? डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, सो रात्रि। यह बात लेखक ने कब कहा और क्यों? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पेज है, आगे का देखते चलो। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है? पर्यायवाची शब्द की परिभाषा। पटवारी की नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे? विलोम शब्द की परिभाषा, उदाहरण सेट। ठीक है, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? ठीक है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहते हैं? ठीक है, ओहद, निगाह, पीर मजार, आमदनी शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी से विरासत में कौन से गुण मिले? पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में आपको लिखना। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे होते हैं? अपनी यात्रा के दौरान लेखक ने किन कठिनाइयों का सामना करा? ठीक है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? ठीक है, हेलन केलन का जन्म कब और कहाँ हुआ? ठीक है, अब कंठ से उच्चारित होने वाले वर्णों के नाम लिख देना है। ठीक है, कंठ से उच्चारित होने वाले। ठीक है, अब देखो कंठ से उच्चारित वाले वर्णों के नाम होगा भ्रम और ड्रम, शब्दों की विच्छेद करके लिखना है। बचपन की घटना से लेखक हेलन केलन को दृष्टिहीन बधिर बना दिया। पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी? ठीक है, वीडियो डिलीट हो सकता है, जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को नोट करते जाएं। नई शिक्षक ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बचपन में पीछे की बेंच पर क्यों बिठा दिया? छोटी बच्ची को बेलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? देखो अब आगे के प्रश्न आ चुके हैं। 50 से 75 शब्दों में आपको इसमें लिखना होगा। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों किस प्रकार का भय बना रहता है? ठीक है, मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण छाट कर लिखना है। जहरीला सांप, गरम रोटी, खास मेहमान। ठीक है, सूरज का ब्याह कविता की 2 पंक्तियां लिखना है। भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय? लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? देखो मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखों में धूल झोंकना। ठीक है, आंखों में धूल झोंकना मतलब एकदम से चकित कर देना, धोखा दे देना। ठीक है, मूर्ख बना देना। और अपना उल्लू सीधा मतलब अपना कार्य निकाल लेना। अब देखो विराम चिन्ह का प्रयोग करके आपको लिखना है। पहला चिन्ह है देखो ये क्वेश्चन मार्क, तो इसका अपन प्रयोग कैसे करेंगे? एक सेंटेंस लेंगे, क्या तुम बाजार जाओगे? क्या तुम बाजार जाओगे? क्वेश्चन मार्क लगा देना लास्ट में। ठीक है, अब देखो एक्सक्लेमेशन मार्क का। ठीक है, ये आपका रहेगा ओहो। ओहो लिख के इस पे नीचे ये लिख देना, ओहो कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर दृश्य है, वो क्वेश्चन मार्क लगा देना। पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर प्रदर्शित करना। इसी के नंबर है, इसी का ही खेल है, ये जरूर आप लगाना। अब देखो अपने प्रचार को 3 दिन की अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, काफी सिंपल पूछा है। ठीक है, आप 1-2 और याद कर लेना। देखो अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई पत्र आपको लिख देना है। किसी एक पर रूपरेखा लिखना है, निबंध, और रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन है पानी का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, हमारी राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, तो देखो विद्यार्थियों यहाँ पर अभी आप जुड़े रहो। देखो एक जरूरी सूचना देना है मेरे को। जरूरी सूचना क्या है वो आप मेरे संग अभी बने रहें। ठीक है, लाइव में। देखो विद्यार्थी, चलो ये तो बात रही 9वीं 10वीं की आपकी त्रैमासिक परीक्षा की। ठीक है, ये बात ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। देखो इस बार आपके भले ही नंबर कम आए या ज़्यादा आए, देखो पर इस आगे की आपको यहाँ पर तैयारी और ज़्यादा अच्छी करना होगी। किसकी? अर्धवार्षिक की और फाइनल परीक्षा की। तो इसी को देखते हुए देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि जितने भी मेरे यहाँ पर ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं जो कि पेपर्स वगैरह की वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए ऑफलाइन बैच भी मैंने यहाँ पर करके यहाँ पर रखा है। तो ऑफलाइन बैच की यहाँ पर क्या सीमाएं मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन बैच की जो आपकी प्रक्रिया रहने वाली है, आपको सबसे पहले इंस्टा पर मेरे को फॉलो कर लेना होगा, हिमालय सर 123। ठीक है, अगर आप मेरे घर पर आकर यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो देखो मैंने फ़ीस रखी है क्लास 9th वालों की 500 रुपये, जिसमें मैं आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, पर मुख्यतः यहाँ पर जो गणित विषय है उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा। ठीक है, तो ये तो रही ऑफलाइन बैच की प्रक्रिया। पर यहाँ पर यह उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो कि ग्वालियर से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, मतलब ग्वालियर से यहाँ पर आप रहते हैं, तो आपके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करके इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और देखो पेपर PDF है वह आपको कैसे मिलेगी? तो देखो विद्यार्थियों कुछ नहीं, यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है, इधर आपको सर्च कर देना है, जो मैं सर्च करवा रहा हूँ वही सर्च करना है। क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर, क्लास 9th हिंदी त्रैमासिक पेपर लिख के अगर गूगल पे सर्च करोगे ना,
क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर हिमालय से लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो देखो पहले नंबर पर दिख जाएगा एमपी बोर्ड क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक एग्जाम पेपर 2022 दिखेगा। तो 22 को नजरअंदाज करना है, ये पर 24 की पीडीएफ मिलेगी है। कंफ्यूज नहीं होना है विद्यार्थियों, क्लिक इसी पर करना है क्योंकि यहाँ पर 24 वाली पीडीएफ डाल रखी है। तो देखो यहाँ पर देखो नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, ठीक है। नीचे आओगे, नीचे आओगे तो फर्स्ट आपको 9th का सिलेबस दिख जाएगा त्रैमासिक का हिंदी का। नेक्स्ट आपको जो चीज़ दिखेगी वह रिड्यूस सिलेबस की दिखेगी। आगे जो चीज़ दिखने वाली है वह मैं आपको बता दूँ हिंदी के त्रैमासिक पेपर की यहाँ पर दिख जाएगी, ठीक है।